शांतिनगर दशहरा मैदान शहर का वो मैदान जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इस मैदान को दशहरा मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रावण दहन, शहर का सबसे भव्य रावण दहन यहीं होता है। अभी कुछ सालों से नहीं हो रहा है, लेकिन औपचारिकता के तौर पर कराया जाता है। खिलाड़ियों के लिहाज से मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एथलेटिक्स हो या फिर तमाम जो खिलाड़ी पुलिस भर्ती वाले हो या सैनिक भर्ती के लोग हो, वो यहाँ पे आपको सुबह 3 बजे से मिल जाएंगे, जो दिन रात जो सुबह से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक अपना पसीना बहाते। थोड़ी देर पहले ही फुटबॉल के खिलाड़ी लोग निकले यहाँ से और इस मैदान में पॉलिटिकल बातें करते हैं। इस मैदान में कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है। एनएसवाई से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की और छात्र राजनीति से ही उन्होंने निगम की टिकट पाली, कांग्रेस के से टिकट पाली पार्षद से। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा फ्रेम में। कैसा लग रहा है आपको, आप निगम की राजनीति में आने जा रहे हैं? हमने पहले छात्रों के लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ी, कभी उनकी फ़ीस के लिए उनको तकलीफ़ रही तो कॉलेजों में जाके गरीब बच्चों की मदद की, कॉलेज के प्रशासन से लड़ाई की कि आपको इतने लोगों की फ़ीस माफ़ करना पड़ेगा, ये फ़ीस देने में सक्षम नहीं है। ये करते करते लोगों की सेवा की, छात्रों की सेवा करते करते अब मौका दिया है पार्टी ने कि जनता की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए, अपने आसपास के क्षेत्र में की सेवा करिए और वहाँ की सूरत बदलिए। ऐसे गढ़ से टिकट दी गई है जहाँ जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे इलाके से शांतिनगर, मतलब कहा जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है, यहाँ पे तो कांग्रेस की स्थिति जमानत जब्त हो जाती है, कई बार हुई है एक बार। तो ऐसे इलाके से आपको टिकट देने के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? भाजपाइयों ने ये एक भ्रम फैला रखा है कि ये भाजपा का गढ़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो पार्षद आज तक बने वो भाजपा के रहे और उन्होंने जनता की सेवा करने की जगह अपने नेताओं को तेल मालिश करना ज़्यादा आवश्यक समझा ताकि उन्हें टिकट आसानी से मिल जाए, और वो टिकट की राजनीति किए, कभी अपने क्षेत्र में दिखे नहीं। वो चुनावों के समय अपने नेताओं के पास गए, उनका हाथ पैर छुआ कि हाँ भैया हमको टिकट दे दीजिए, भाजपा का गढ़ है, हम चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, ना उनके लिए काम किया। ये भाजपा के लोगों ने यहाँ माहौल बना के रखा है, गढ़ जैसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे मैं तो जा रहा हूँ लोगों के घर डेली, मेहनत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। मतलब उनके अंदर ये है कि चलो कोई व्यक्ति है जो हमारे घर आ रहा है, हमसे हमारी तकलीफ़ें पूछ रहा है। आपकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 साल। इतने युवा प्रत्याशी को देख के मतलब उनके अंदर में एक उत्साह है। आप सुबह वो उठे नहीं रहते, मैं उनके घर के बाहर खड़े रहता हूँ कि अम्मा क्या तकलीफ़ है, आपकी नाली साफ़ हुई है कि नहीं, दादी क्या तकलीफ़ है, ये रोड ख़राब है। लोग अपनी शिकायतें देते हैं कि लंबे समय से यहाँ पानी नहीं आता बेटा, हम टैंकर के लिए फ़ोन करते हैं, पार्षद हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। तो जो स्थिति यहाँ के लोगों ने निर्मित की है, यहाँ के स्थानीय जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो स्थिति निर्मित कर रखी है शांतिनगर की, वो बड़ी ख़राब है। टिकट वितरण को आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर कुर्सी तक तोड़ी गई, कांग्रेस से कोई निर्दलीय अपनी बागी नहीं है, बीजेपी से एक बागी होते होते बच गया। क्या दिखते हैं इस शांतिनगर के टिकट को? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के टिकट वितरण कर रही हैं। शांतिनगर के टिकट के विषय में अगर बात करें, आदरणीय अंकल जी हमारे अरविंद जैन जी, वो शांतिनगर के निवासी नहीं हैं। शांतिनगर से 1 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में वो रहते हैं, उनका निवास स्थान अंबेडकर नगर है। शांतिनगर के लोगों को पार्षद से अगर काम होगा, किसी कागज़ में अगर उनकी दस्तखत चाहिए रहेगी, तो वो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के अंबेडकर नगर जाएंगे। ये किस हिसाब से उन्होंने टिकट दिया? स्थानीय लोगों को टिकट देना चाहिए, तो उन्होंने बाहरी प्रत्याशियों को मौका दिया है। तो भाजपा के किला को ढाने के लिए अभिषेक मिश्रा कितनी मेहनत कर रहे हैं? उनकी दिनचर्या क्या होती है? मैं सवेरे 6 बजे से उठ के लोगों के घर जाता हूँ, अपनी एक्टिवा उठा के गली गली जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं समझता हूँ। और अभी किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन जो कर पाता हूँ, जो उनकी नाली की सफाई, रोडों की सफाई, अगर कहीं पानी नहीं आ रहा हो तो टैंकर की व्यवस्था करना, ये सब मैं कर पा रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। कॉलोनी को कहा जाता है कि वेल डेवलप कॉलोनी शांतिनगर, बहुत अच्छी कॉलोनी है, साफ़ सुथरा है, शांतिनगर दशहरा मैदान है। आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा, चूँकि आप पार्षद प्रत्याशी हैं, लोगों के पास जा रहे होंगे, क्या बताते, क्या वाकई में डेवलप है? ये सिर्फ बातों में रह गया है कि ये डेवलप्ड कॉलोनी है। आप इसी दशहरा मैदान में खड़े हैं, शहर में और भी बहुत सारे मैदान हैं। आप एक बार जाके उनकी सूरत देखिएगा और इस मैदान की सूरत देखिए। इस मैदान की सूरत पिछले लंबे अरसे से
जस की तस है, एक ईंटा नहीं रखा गया यहाँ विकास। 90 लाख रुपए इसके लिए आ गया ना। जी मुझे आज भी दिन याद है, 12 मार्च महाशिवरात्रि का दिन था। माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी मेरे निमंत्रण पे यहाँ आए थे और मैंने उन्हें ये ग्राउंड दिखाया और मैंने बोला भैया ये लंबे समय से ग्राउंड ऐसा ही है। यहाँ के स्थानीय, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर यहाँ के विधायक जी का घर है। पार्षद रहे, 15 साल भाजपा के पार्षद रहे, लेकिन किसी ने इस ग्राउंड के लिए नहीं सोचा, किसी ने यहाँ के लोगों के लिए नहीं सोचा। मैंने ये बात माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी से कही और उन्होंने तुरंत ही मुझे आश्वासन दिया कि 90 लाख तुम्हें देंगे, इसको बनवा लो, अपने हिसाब से कर लो, अच्छा जैसा चाहते हो, जिससे खिलाड़ियों के लिए फ़ायदा हो, स्थानीय लोगों के लिए फ़ायदा हो। और आज वो समय आ गया है कि टेंडर प्रोसेस हो चुका है और अगले 2 से 3 महीने में इस ग्राउंड की सूरत बदल जाएगी। क्या क्या होगा ऐसा इस ग्राउंड में? तस्वीर बदलने के लिए क्या कुछ मतलब आप लोग चेहरा इसका चमका रहे होंगे? यहाँ पे सिर्फ 30 लाख से तो घास लगाई जा रही है। जी यहाँ 30 लाख रुपए से यहाँ सिर्फ इस ग्राउंड में घास लगाई जा रही है। फ्लड लाइट्स लगाई जा रहे हैं, 6 टावर बन रहे हैं फ्लड लाइट, मतलब दुधिया रोशनी में अब यहाँ के जो बच्चे हैं जो खेल के प्रति जागरूक रहते हैं वो खेल सकेंगे, चाहे वो दिन हो या रात हो। एक अपने पास सेक्टर 1 के स्टेडियम है, सेक्टर 2 के स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, तीसरा स्टेडियम ये मतलब वेल डेवलप हो जाएगा ये। तीसरा स्टेडियम का नाम शांति नगर ही रहेगा, शांति नगर दशहरा मैदान ही रहेगा, जो उन स्टेडियमों के तर्ज पे नाम लिया जाएगा। इस चुनाव को लेके, आपके वार्ड को लेके एक बातें हो रही है कि ये बच्चा और चच्चा का चुनाव है। 2015 में भी एक एपिसोड हो चुका है, मतलब चुनाव हो चुका है। उस समय भसीन जी मेयर चुनाव लड़े, देवेंद्र यादव आपके जो लीडर है वो लड़े मेयर का, कांग्रेस से थे। एपिसोड पता है सबको क्या हुआ, तो क्या वो एपिसोड दोहराने वाला है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पार्टी ने जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दी है उनकी उम्र मेरे पिताजी के बराबर है और पार्षद का काम होता है लोगों की नाली साफ़ कराना, लोगों के घर पानी नहीं आ रहा हो तो वहाँ पहुँचना, लोगों के लिए सुख दुख में खड़े रहना। रात में अगर कभी उनको कोई परेशानी हो जाए तो रात 2 बजे थाने भी जाना पड़ सकता है, या उनके घर में कोई परेशानी हो जाए तो रात में उनको लेके अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। मतलब मेहनत इतनी है इस फील्ड में कि मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे नहीं लगता कि कोई 60 साल का व्यक्ति, मैं अपने पिताजी से तुलना करता हूं उनकी, जैसे मेरे पिताजी हैं आज की डेट में, अगर मेरे घर की नाली नहीं साफ़ है या कोई अलग परेशानी है तो वो मेरे पिताजी नहीं करवाएंगे, वो उनका बेटा करवाएगा। वो बोलेगा हाँ पापा आप रहिए, मैं इसको साफ़ करवाता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो जच्चा बच्चा वाली बात है सेम है। हाँ, बच्चा और चच्चा वाली जो बात है वो सेम है। लोग बच्चे पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि चचा तो अभी चुनाव के 10 दिन हुआ है, जब से टिकट मिली तब से दिखने लग गए हैं और बच्चा यहीं रहा, यहीं खेला और लंबे अरसे से लोगों के दुख सुख में साथ रहा, उनके हक की लड़ाई लड़ा, ग्राउंड के लिए पैसा लेके आया, धार्मिक आयोजन कराए, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, चुनाव के समय नहीं आ गए। 2-3 साल से दिख रहा हूँ आपको लगातार यहाँ सक्रिय रहे हैं। जी 3 साल से जी, मैं लगातार लोगों के बीच रहा, उनकी समस्याओं को जितना हल कर सकता था उनकी समस्याओं का हल किया, लगे रहा, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। थोड़ी मोटी कोविड के दौर में जब लोगों से दूर बना रहे थे, एक दूसरे से मदद नहीं कर रहे थे, ऐसे समय भी आप लोगों को देखा था मैं, आप लोग की फ़ोटोज़ भेजते थे, वीडियोज़ भेजते थे खबरें के लिए, भैया हमारी खबर लगा दो क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो वो दौर भी याद है आप लोगों को? मैं को बता रहे हैं इसको? मुझे अच्छे से याद है कि वो समय जब कोविड स्प्रेड होना चालू हुआ, वो समय था कि हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे थे। हम लोगों के घर जा जा के आयुष्मान कार्ड बनाते थे। हमने सीवियर एक जगह नहीं लगवाया कि ताकि गैदरिंग ज़्यादा ना हो जाए, गैदरिंग ज़्यादा होगी तो कोविड स्प्रेड होने की डर रहेगा। तो हम लोगों के घर जाते थे, सैनिटाइज होके उनके घर में बैठते थे और उनका क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड बनाते थे। उसी समय मुझे खुद ये करते करते मुझे खुद कोविड हो गया। मैं 10 दिन आईसीयू में एडमिट था रायपुर के एक निजी अस्पताल में। बड़ा बहुत भयंकर समय मैंने देखा है। और लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं आईसीयू में एडमिट था और चंद्रनगर के एक हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा मेरे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ मदद हो पाएगी क्या? मैंने उनको बताया अंकल जी मैं तो एडमिट हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी
थोड़ा खाना ज़्यादा बनाना और अंकल जी के घर भिजवा देना। मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया, बेटा तू खुद अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है और तू इतना सोच रहा है। मैं बोला माँ मैं भर्ती हूँ, लेकिन वो खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। तो ये मैंने ये देखा है। और मैं वैक्सीनेशन कैंप भी आपका मतलब एकदम सबसे सटीक मॉडल है, वैक्सीनेशन सेंटर कहा गया है, क्योंकि चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो अधिकारी हो, वो चाहते हैं कि शांति नगर में कैसे भी यार टोकन मिल जाए। शांति नगर में सबसे लंबा वैक्सीनेशन चलाया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी यहाँ पे। हाँ, इसी ग्राउंड में जहाँ हम खड़े हुए हैं, सिर्फ ये देखते हुए कि बूढ़ बुजुर्ग आने में असमर्थ हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक, तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन कराए ताकि लोग अपने गाड़ियों में बैठ के आएँ और वैक्सीन लगवा लें। उसके बाद पीछे हमारा गणेश पंडाल था, वहाँ पर हमने गणेश पूजा कराई, तो वहाँ काफ़ी लोग आते थे, तो हमें लगा कि जागरूक करने के लिए यहाँ भी एक वैक्सीनेशन कैंप लगवा दें। हमने भागवत कराई, भागवत के समय भी हमें लगा यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पे भी वैक्सीनेशन कैंप लगवा दे तो लोगों को इसी बहाने वैक्सीन लग जाएगी। तो इस प्रकार से हमने लगातार जहाँ जहाँ हो सका, जहाँ दिखा कि हाँ यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगवा लेंगे तो लोगों को ज़्यादा जागरूकता आएगी और लोग वैक्सीन लगवाएंगे। आप छात्र राजनीति से आए हैं, निगम की राजनीति में जाने वाले हैं, दोनों की राजनीति में कितना फ़र्क समझते हैं? चूँकि आप गली गली घूम रहे हैं, समझ आ गया होगा कि निगम की राजनीति कैसी होती है और छात्र राजनीति, एक आप लोग यूनिवर्सिटी घेरते थे, कॉलेज घेरते थे, स्कूल घेरते थे, अब कैसा लग रहा है? संघर्ष दोनों में ही है। उस समय भी छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अब जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे। तब यूनिवर्सिटी जाते थे, अब नगर निगम जाएंगे। और तब जाते थे समस्या सुनने के लिए कॉलेज, अब गली गली जाएंगे लोगों की समस्या सुनने के लिए। लड़ाई दोनों में लड़ना था, उसमें भी लड़े हैं, इसमें भी लड़ेंगे। बस मंजिल चेंज हो जाएगी, मतलब मंजिल एक तरह से यूनिवर्सिटी और वो निगम दोनों में चेंज हो जाएगा। क्या लग रहा है, मतलब टोटल आप युवा हैं, लोगों के पास रिपोर्ट आती, आपके पास रिपोर्ट आती होंगी, कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस? कांग्रेस का मैं जितना जान रहा हूँ और जो मेरी चर्चाएं हो रही हैं लोगों से, कांग्रेस की स्थिति माननीय सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने जो विकास कार्य किया है, जो सूरत बदली है छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस का महापौर बन रहा है और सबसे ज़्यादा पार्षद कांग्रेस पार्टी के ही जीत रहे हैं। बीजेपी वाले 50 बोल रहे हैं, आप कितना बोलेंगे? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भ्रम क्यों खुद भ्रमित रहते हैं या भ्रम फैलाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ ये चीज़ें। आप क्लियर कर दीजिए। वो भ्रम में है, जो आंकड़ा वो बता रहे हैं वो आंकड़ा कांग्रेस का है। वो भ्रम फैला रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया, ऐसा सपना देख रहे हैं जो पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये थे अभिषेक मिश्रा, जिनका कहना है कि बीजेपी का सपना पूरा नहीं होने वाला और शांति नगर के लोग इस बार चच्चा नहीं बच्चा चुनने वाले हैं, एक तरह से बेटा चुनने वाले हैं। सुख दुख और तकलीफ़ों में साथ दे सके, अस्पताल जाने में एक फ़ोन पर मौजूद रहे, चाहे वो कोई कोर्ट हो चाहे वो किसी मदद हो, हर समय वो मौजूद रहेंगे। इस तरह के बाकी और अपडेट्स और जानकारी और खबरों से, चुनाव संबंधी जानकारी खबरों से जुड़े रहने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करिए।